क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो ईरान के साथ अब ट्रेड इंडिया की स्टार्ट हो गया, इससे अमेरिका इंडिया रिलेशन पे कोई इफेक्ट हो सकता है? देखें, वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन करंटली अभी जो यूएस की पोजीशन है ठीक है। वो डिक्लाइनिंग फेज़ में है, ठीक क्योंकि है। यूएस की जो एक हेजमनी थी दुनिया में, एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें ठीक है। यूएस खुद को हेजमोन मानता था, तो वो पावर डिक्लाइन हो रही है, पावर डिफ्यूज़ हो रही है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में। मिडल पावर्स राइज कर रही हैं, जैसे कि ठीक है। इंडिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया। ठीक तो है। इस पोजीशन पे अ, इंडिया जो है ये अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में जो है ईरान और इंडिया रिलेशन पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? जी, रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन एक कंज्यूमर इकॉनमी है, तो ठीक है। इंडिया बेसिकली एक लेवरेज रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो ठीक है। उनके रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, ऑयल क्राइसिस का क्या है? क्या जिस तरीके से कभी ब्राज़ील जो है वो ऑफर्स कर रहा है क्रूड ऑयल की इंडिया को, कभी रशिया के साथ बड़े लेवल पे जो है इनकी डील्स हो रही हैं, आगे जाके जो है इनके जो ऑयल क्राइसिस हैं पूरे एशिया की निस्बत थोड़े से कम हो सकते हैं? देखें, ये जो ऑयल है बेसिकली एक पज़ल की तरह है। कहीं पे भी अगर इम्पेक्ट आएगा, उसका इम्पेक्ट सारी इकॉनमीज़ पे आएगी, कोई भी इकॉनमी उससे बच नहीं सकती। ठीक है। अगर आप देखें तो यूएस का जो ट्रेड वॉल्यूम है हार्मूज से, ठीक है। वो 1% के करीब है, लेकिन फिर भी जो यूएस का कंज्यूमर है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है। यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, प्राइसेस बढ़ी हैं। ठीक तो है। आप इस तरीके से एक जगह से पेट्रोल ख़त्म करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया का जो 20% ऑयल है वो हार्मूज से गुजर रहा है। ठीक तो है। इसलिए आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, फ्यूचर में जो है ये ऑयल ट्रेड ज़्यादा हो सकती है, डबल हो सकती है ईरान के साथ, या फिर ये एक शिप की ही बात थी? देखें, फ्यूचर में हो सकती है, अगर हार्मोज इसी तरह बंद रहता है और ईरान स्ट्रेटजिकली इसको लेवरेज रख करके इसको स्पेसिफिक अपने एलाइज तक महदूद करता है, तो इंडिया की रिलायंस बढ़ सकती है और वो कंटिन्यू कर सकता है इसी तरीके से। अच्छा, अमेरिका और इसराइल के नाराज होने का कोई खतरा नजर आ रहा आपको? देखें, अभी वो चीज़ें रही नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो पावर है वो उस तरीके से लेवरेज नहीं रखती। अच्छा। करंटली जो मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है, जो स्टेट्स हैं वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अपनी जो स्ट्रेटजिक इकोनॉमी है फॉरेन पॉलिसी में उसको इंश्योर कर रहे हैं, ठीक वो है। किसी के दबाव में नहीं आ रहे इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब ईरान पे सैंक्शन लगती हैं सर, दूसरी कंट्रीज को हम देखें वो ट्रेड करने से रुक जाते हैं फौरी तौर पे, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा, तो इस आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है वो पावर अब वैसी नहीं रही? देखें, यूएस बेसिकली जो छोटी पावर्स हैं ठीक है। उन